अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है और आप एक नया जाति प्रमाण या कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से एक नया जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी लॉगिन के ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन टाइप को चूज करना है। लॉगिन टाइप को चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन CSC/ई डिस्ट्रिक्ट यूजर के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी आईडी को फिल करना है। अपनी आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को फिल कर देना है। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। आईडी में लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र हिंदी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने आधार का eKYC सत्यापन करना है। eKYC सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल कर देना है। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP भेज दी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सेवा के प्रकार को चूज करना है। यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, नहीं तो आप पीछे आएंगे और सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाम पहले से ही ऑटो फिल रहेगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पिता या पति का नाम फिल करना है। अगर आवेदक पुरुष है तो यहाँ पर पिता का नाम फिल कर देंगे, लेकिन अगर आवेदक महिला है तो यहाँ पर पति का नाम फिल करेंगे। पिता या पति का नाम फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का नाम फिल कर देना है। माता का नाम फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना वर्तमान पता फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मकान नंबर फिल कर देना है, लेकिन अगर आपका मकान नंबर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। मकान नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, मतलब आपका मोहल्ला जो हो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अपने एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका जिला ऑटो फिल रहेगा। आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी तहसील को चूज करना है। आप अपने अनुसार अपनी तहसील को यहाँ से चूज करेंगे। तहसील को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना स्थायी पता फिल करना है। अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपका वर्तमान पता यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आप कोई भी
नंबर को फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र का प्रारूप पहले से ही ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जात की श्रेणी को चूज करना है। जात की श्रेणी को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी श्रेणी में आते हो उस श्रेणी को यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे मैं पिछड़ी को चूज करूंगा। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जाति को चूज करना है। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपनी जाति को चूज करेंगे। अपनी जाति को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र बनवाने का कारण फिल करना है। आप अपने अनुसार यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र बनवाने का कारण फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसके पहले आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं। अगर आपका प्रमाण पत्र पहले बना है तो आप यहाँ पर हाँ को चूज करेंगे। चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी प्रमाण पत्र संख्या को फिल करना है। प्रमाण पत्र संख्या को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या को फिल कर देना है। ये आपके जाति प्रमाण पत्र में मौजूद होंगे। उसी से देखकर आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप यहाँ पर नहीं को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी शो होगी। उसके साथ आपकी फैमिली में जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होगा वो भी यहाँ पर शो होगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद अब आपको अपनी फोटो को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो जहां पर भी हो वहां से आप अपनी फोटो को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अब आपको फिर से ऊपर आना है। अब आपको यहाँ पर घोषणा पत्र को चूज करना है। घोषणा पत्र को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद अब आपको अपने घोषणा पत्र को अपलोड करना है। घोषणा पत्र को अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र जहां पर भी हो वहां से आप अपने घोषणा पत्र को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और सभासद के प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर इस कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने अपने फॉर्म में जो डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेंगे और साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी यहाँ पर शो होंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेपीजी में होने चाहिए और 100 केबी से आपकी फाइल ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अपनी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने सीएससी वॉलेट में आ जाएंगे। अब आपको अपने आवेदन को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट को करना है। अपनी पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने आईडी का पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने वैलेट का पिन नंबर फिल करना है। पिन नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और
पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अभी आपका आवेदन पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको अपने आवेदन को अधिकारी के पास सेंड करना है। अधिकारी के पास सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड्स फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा और आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ अपनी आईडी से एक नया जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।